आज हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स के प्रकाशिकी का हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जितना भी मतलब प्रकाशिकी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी टाइप का जो है वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो देखिए हम लोग जो है प्रकाशिकी से रिलेटेड जो है जितना भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक एक करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग जो इस वीडियो को देख करके उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अपने से जो है उसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने से ही जो है ना एग्ज़ाम में आप लोग लिख पाइएगा। ठीक है, जब तक से प्रैक्टिस नहीं होगा एग्ज़ाम में जो है नहीं लिख पाइएगा। तो इसी वजह से ये हम जो है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना मतलब जो भी मेन क्वेश्चन पूछने का जो संभावना है उसका हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। रिलेटेड जो है एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो देख रहे हैं। आगे मॉडर्न फिजिक्स का भी आएगा और हर एक चैप्टर का जो भी मतलब इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम अपलोड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि हर कोई जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ना है और इसमें जो है एक प्रिज्म फार्मूला होता है उसको प्रूफ करना होता है प्रिज्म फार्मूला को। और ये जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत मतलब VVI क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको अभी जो है ना जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो एग्ज़ाम के व्यू से जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप समझ लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म किसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म जो होता है कांच का बना हुआ एक प्रकाशिक माध्यम होता है जिसमें दो समतल अपवर्तक पृष्ठ कुछ कोण पर जो है झुके होते हैं। इस टाइप से जो है ये कांच का बना होता है और उसमें ये समतल अपवर्तक पृष्ठ हो गया, एक ये समतल अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये कांच का बना होता है। और ये देखिए दोनों समतल अपवर्तक पृष्ठ क्या है, कुछ कोण पर ये झुका हुआ है। तो अब हम लोग जो है इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए अब हम लोग जो है क्या बनाते हैं, प्रिज्म का हम लोग फिगर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें समझ लीजिए कि कैसे हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हो गया प्रिज्म हो गया, इसका नाम हो गया A B और ये हो गया C। और इसमें देखिए ये जो है आपतित किरण है PQ, P और Q आपतित किरण है। और यहाँ पर देखिए हम लोग अभिलंब खींचते हैं, ये अभिलंब हो गया। और देखिए इधर जो होता है विरल माध्यम होता है और इधर ये कांच का बनता है तो ये जो है सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम होता है। इधर विरल माध्यम हो गया और इधर जो है सघन माध्यम हो गया। और देखिए प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जब प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो अब ये किरण जो है ऐसे सीधा नहीं जा करती है, अब ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इस टाइप से मुड़ गई। तो देखिए ये वाला जो कोण होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं I। और देखिए अब ये प्रकाश किरण इसको हम लोग बोलते हैं R। ये कीवर्ड जो है अपवर्तित किरण हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं इस पॉइंट पर ऐसे, ये अभिलंब हो गया। अब देखिए अब प्रकाश किरण जो है सघन से इधर क्या हो गया विरल, सघन से किस माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में। तब ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब से ऐसे दूर मुड़ जाएगी और इसको हम लोग बोलते हैं S। इस किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण बोलते हैं। और देखिए अगर ये प्रिज्म नहीं होता है तो प्रकाश किरण जो क्या हो जाता है ऐसे एकदम सीधे ये जो है पास कर जाती है ऐसे। और देखिए ये आपतित किरण है और ये जो है निर्गत किरण है। इसके बीच जो है ना देखिए कितना कोण बन रहा है। तो इसको पीछे की ओर करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो कोण है इसको डेल्टा बोलते हैं। ये हम लोग डेल्टा को बोलते हैं विचलन कोण हो गया। तो देखिए इसको हम लोग नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम वो हो गया और इसको हम लोग जो है T बोलते हैं, ये T हो गया।
अब ये वाला कोण जो है R1 हो गया और ये कोण जो है R2 हो गया और ये जो है E हो गया। इसको निर्गत कोण बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ये हम जो है प्रिज्म से अपवर्तन को हम लोग जो है क्या कर दिए, दर्शा दिए। अब इससे अब हमको जो है प्रिज्म फार्मूला क्या करना है, अब इस फार्मूला को ड्राइव करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें जो ये फिगर में ये बना है इसको हम लोग जो है पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखने वाला जो है हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले ABC जो है क्या है, एक प्रिज्म है। ABC क्या है, एक कांच का बना हुआ प्रिज्म है जिसमें AB तथा AC दो समतल अपवर्तक पृष्ठ हैं, दो समतल अपवर्तक पृष्ठ हैं। और इसमें देखिए ये PQ जो है, PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब के साथ कोण I बनाकर क्या होती है, आपतित होती है। और इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद ये क्यूआर अपवर्तित किरण, ये देखिए क्यूआर क्या है, ये अपवर्तित किरण है। और ये अपवर्तित किरण जो है अपवर्तक पृष्ठ AC पर ये अभिलंब के साथ R2 पर क्या होती है, आपतित होती है। और इस पृष्ठ से अपवर्तन के बाद RS किरण के रूप में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। और ये जो कोण है ना, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण जो है क्या है, ये डेल्टा है। तो इस टाइप से हम लोग जो है क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में लिख लेंगे हम लोग। और तब जाकर के अब हम लोग जो इसको ड्राइव करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग जो है ड्राइव करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस चतुर्भुज में, AQO और R में। तो लिखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज AQO R में, ठीक है। और देखिए चतुर्भुज में जो चारों कोणों का योग होता है किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R, इसका मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए कोण A प्लस ये कोण Q कितना है, देखिए ये अभिलंब खींचा हुआ है ना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण जो है कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको 90 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण O प्लस, और देखिए कोण R, ये भी देखिए यहाँ पर अभिलंब खींचा हुआ है। तो ये वाला बोलिए कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये 360 डिग्री। अब 90 90 कितना हो गया, 180। तो कोण A प्लस कोण O बराबर, अब इस 180 को इस साइड ले जाएंगे, 360 माइनस 180 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए तब एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180। तो एंगल A प्लस एंगल O इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। इसको समीकरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट। अब देखिए अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, QO और R में, त्रिभुज QO R में, त्रिभुज QO R में चलेंगे हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए R1 प्लस कोण O प्लस R2 बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ये समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड। और देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। और देखिए दोनों का RHS क्या इक्वल है ना, इसका भी 180 है, इसका भी 180, RHS जब इक्वल है तो LHS का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है एंगल A प्लस एंगल O इक्वल हो जाएगा R1 प्लस एंगल O प्लस R2 के। और देखिए एंगल O कट जाएगा, तो A इक्वल टू जो है क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं थर्ड। ये समीकरण क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो है इस त्रिभुज में चलेंगे, हमको ये वाला विचलन कोण निकालना है। ये देखिए त्रिभुज TQ और R में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज TQ R। तो देखिए इसमें जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है, दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग जानते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका ये मान लेते क्या है, बाह्य कोण है x, और ये मान लेते हैं कोण 1 है, ये कोण क्या है, 2 है।
तो x का जो मान होता है कोण 1 प्लस कोण 2 के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट का जो है ना यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए ये वाला जो कोण है इस कोण के और इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब भाई ये वाला कोण कैसे निकलेगा, ये वाला कोण को कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक हम लोग देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण में पढ़े हम लोग कि जैसे दो गो रेखा जो है प्रतिच्छेद करता है तो आमने और सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो देखिए अगर ये वाला कोण क्या है, आई है, ये दो भाग में बटा हुआ है। एक मान लेते क्या है, ये R1 है, और हमको इसका मान निकालना है क्या होगा। तो देखिए ये वाला और ये वाला मान लेते इसका x है। तो देखिए I प्लस R1 इक्वल टू R1 प्लस क्या हो जाएगा, x के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 को इधर भेजेंगे, I माइनस क्या लिखेंगे, R1। तो ये वाला लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, तो ये वाला निकल जाएगा। तो देखिए जस्ट यहाँ पर वैसा ही करना हमको, ये I है, इस R1 को घटाएंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर जैसे ये वाला कोण क्या है, E है, ये वाला कोण R2 है। अगर हमको ये वाला निकालना है, E में से R2 को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर इस कोण को लिखना है हमको, तो क्या हो जाएगा, I माइनस क्या लिखेंगे, R1। तो I, तो देखिए अब ये विचलन कोण जो है किसके बराबर होगा, डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस, और देखिए इस कोण को अगर लिखना है हमको तो E माइनस क्या लिखेंगे, R2, E माइनस R2, ठीक है। और देखिए डेल्टा इक्वल टू, और देखिए I को और E को एक साथ लिखेंगे, I प्लस E माइनस, और R1 R2 को एक साथ लिखेंगे, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर R1 माइनस में है, R2 माइनस में है, और माइनस के साथ गुना करिए, माइनस R1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस R2। तो R1 और R2 यहाँ पर भी क्या हो गया, ये भी माइनस में हो गया। अब देखिए R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 जो है A के बराबर है। तो इसीलिए डेल्टा बराबर लिख सकते हैं I प्लस E माइनस क्या हो जाएगा, A, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको समीकरण जो है 4 बोल देते हैं। इसको समीकरण क्या बोलेंगे हम लोग, 4। ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए अब हमको जो है ना कि ये जो विचलन कोण है, अब हमको जो है ना इसका क्या निकालना है, डेल्टा मिनिमम निकालना है। देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा मिनिमम है। अब हमको डेल्टा मिनिमम का मान निकालना है ना। तो अब देखिए इस डेल्टा का जो है मान जो हमको डेल्टा मिनिमम निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण हमको ज्ञात करना है। तो ये जब प्रयोगों द्वारा ये मतलब पाया गया कि न्यूनतम विचलन के लिए जो है ना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखिए I और जो है ना E के बराबर हो जाता है, और R1 और R2 के बराबर हो जाता है। वहाँ पर जो I है E के बराबर हो जाएगा और R1 और R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि प्रयोगों द्वारा पाया गया कि डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम के लिए I का जो मान है ना वो E के बराबर होगा। जो आपतन कोण है वो किसके बराबर होगा, तो निर्गत कोण के बराबर होगा। ये I जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, और R1 और R2 के बराबर हो जाएगा, तथा R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2, और R1 और R2 दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R, इसको R मान लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए अब हम लोग समीकरण 4 से चलेंगे। इसीलिए समीकरण 4 से देखिए 4 से हम लोग चल देंगे समीकरण। तो अब डेल्टा के जगह पर क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम बराबर, और देखिए I प्लस क्या है, I प्लस, और देखिए E के जगह पर जो है ना क्या लिखेंगे हम लोग, इस E के जगह पर I लिखेंगे, क्योंकि E और I क्या है, आपस में बराबर है। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे I लिखेंगे, माइनस ये क्या है, A है। और देखिए डेल्टा मिनिमम बराबर I और I जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस A,
ए को अभी साइड भेजेंगे हम लोग, डेल्टा मिनिमम माइनस में इधर जाएगा प्लस में ए बराबर क्या हो जाएगा 2i। तो इसीलिए आई बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस ए और बटा में क्या हो जाएगा ये 2 हो गया। देखिए यहाँ से आई का मान निकल लिया। और देखिए फिर अब हमको जो है आर का मान निकालना है। देखिए यहाँ से आई का मान निकल गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये वाला पोर्शन तो आ गया। अब हम लोग जो है आर का मान निकालेंगे। तो देखिए इस समीकरण से चलेंगे हम लोग समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो देखिए ए बराबर क्या है R1 प्लस R2 है। तो ए बराबर क्या है R1 प्लस क्या है R2 है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम लोग R1 के जगह पर R लिखेंगे और R2 के जगह पर भी R लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बराबर R प्लस R, मतलब ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर 2R आ गया। तो यहाँ से R बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से R बराबर लिख सकते हैं ए बाई में क्या हो जाएगा, ए बाई में 2 हो गया। अब हम लोग जो है ना स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बोलिए म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बाई में क्या होता है साइन आर। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन आई। तो साइन आई का मान कितना है इतना, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई में 2 बाई साइन आर का मान कितना है, साइन आर का मान कितना है, देखिए ए बाई में 2, ए बाई में 2। और इसी फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं, प्रिज्म सूत्र बोलते हैं। तो आप लोगों को जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। कहीं पर